हिमाचल के ऊना पटाखा फैक्ट्री धमाका 7 महिलावां की मौत 12 जख्मी। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे से जताया दुख। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख देगा केंद्र। सीएम जयराम ठाकुर बोले मामले की होएगी जांच। हरियाणा ने राम रहीम को दी Z+ सिक्योरिटी। हाई कोर्ट च दी सुरक्षा बारे जानकारी। डेरा मुखी को खालिस्तान समर्थकों तो दस्या खतरा। हरियाणा सरकार नहीं मनती राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल। हाई कोर्ट च दिता तर्क। डेरा मुखी कतल के मामलों च सीधे तौर पर दोषी नहीं, सह दोषियों नाल साजिश रचन का है अपराधी। राम रहीम की Z+ सिक्योरिटी ते गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली वोटां वाली सियासत कर रही है भाजपा। अकाली दल ते आप ने भी चक्के सवाल, पर बीजेपी का तर्क कानून मुताबिक काम कर रही है हरियाणा सरकार। 6 फॉर जस्टिस ते केंद्र का बड़ा एक्शन। SFJ नाल जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट कीते बैन। चोणां च खालिस्तानी गड़बड़ी फैलाउण दे मिले ने इनपुट। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च फिर तो खुलेगा मॉड ब्लास्ट केस। हाई कोर्ट ने सरकार की रिव्यू पिटीशन। मामले च नहीं हो सकी सी कोई भी गिरफ्तारी। बिजली मुलाजमां की हड़ताल करके चंडीगढ़ होया बेहाल। कई सैक्टरां च अद्धी रात तो बिजली गुल। लाइटां बंद होने करके ट्रैफिक व्यवस्था ते भी पिया माड़ा असर। अनवर्ल्ड फूड प्रोग्राम तहत भारत ने अफगानिस्तान लिए भेजा 50,000 मीट्रिक टन कणक का जखीरा। अटारी वाघा तो विदेश सकत्तर ने ट्रकों को किया रवाना। पाकिस्तान के रस्त्यों अफगानिस्तान जाएगा अनाज। हिमाचल के ऊना च वड्डा हादसा होया। नजायज पटाखा फैक्ट्री च ब्लास्ट। हादसे च 7 महिलावां की मौत, 12 जख्मी। ऊना हादसे के मृतकों के परिवारों लिए मुआवजे का ऐलान। केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए की दी माली इमदाद। ऊना हादसे से प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा हादसा बेहद दुखदाई। जिन्होंने लोगों की गई जान, उन्होंने परिवारों प्रति मेरी संवेदना। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने ऊना ब्लास्ट से जताया दुख। क्या मामले की कार्रवाई करके करांगे जांच, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को दी Z+ सिक्योरिटी। हाई कोर्ट च दी सुरक्षा बारे जानकारी। डेरा मुखी को खालिस्तान समर्थकों तो दस्या खतरा। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट च कहा राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, इस दे लई फरलो का हकदार। कतल के मामलों सीधे तौर पर शामिल ना होने का दिता तर्क। फरलो मिलने तो बाद गुरुग्राम च रह रहा राम रहीम। 7 फरवरी को जेल तो आया सी बाहर। राम रहीम की Z+ सिक्योरिटी के विरोधियों ने चक्के सवाल। कांग्रेस बोली वोटां वाली सियासत कर रही है भाजपा। तो अकाली दल ते आम आदमी पार्टी वालों भी चक्के गए सवाल। अंशुल छत्रपति ने भी चक्के सवाल। बोले हार्डकोर क्रिमिनल की परिभाषा दसे हरियाणा सरकार। नवजोत सिद्धू ते कांग्रेस MP गुरजीत औजला का वड्डा बयान। बोले अमृतसर ईस्ट के लोगों सी सिद्धू प्रति नाराजगी। 5 साल हल्के के लोगों को नहीं मिले सिद्धू। गुरजीत औजला ने कहा नैशनल लीडर होने कारण सिद्धू ने हल्के को दिता घट समा। सिद्धू के बोलने का अंदाज भी लोगों को नहीं सी पसंद। वोटिंग तो बाद मोगा च अकाली दल का वड्डा एक्शन। साबका विधायक जोगिंदर पाल को पार्टी विरोधी सरगर्मियां कारण किया बाहर। जैन के पुत्र अक्षित को भी कढ़िया पार्टी। पटियाला तो आप उम्मीदवार ने EVM की सुरक्षा को लैके चक्के सवाल। बोले स्ट्रांग रूम च पुलिस सुरक्षा के नहीं पुख्ता प्रबंध। आप उम्मीदवार के इल्जामों जिला प्रशासन ने नकारिया। अधिकारी बोले साढ़े कोल EVM की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। 6 फॉर जस्टिस ते केंद्र का वड्डा एक्शन। SFJ नाल जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट कीते बैन। चोणां च खालिस्तानी गड़बड़ी फैलाउण दे मिले ने इनपुट। हाई कोर्ट च फिर खुलेगा मॉड ब्लास्ट केस। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मंजूर की रिव्यू पिटीशन। मामले च नहीं हो सकी सी कोई गिरफ्तारी। समाणा च दीप सिद्धू की याद च नौजवानों ने कढ़िया मार्च। हादसे की निरपक्ष जांच करवाने की कीती मांग। बोले साजिश के तहत बनाया गया निशाना। चंडीगढ़ च गहराया बिजली संकट। 3 दिनों की हड़ताल ते गए बिजली मुलाजम। कई सैक्टरां च अद्धी रात तो बिजली गुल। बिजली बंद होने करके कई थाई पानी सप्लाई भी प्रभावित। निजीकरण के विरोध च हड़ताल ते गए कर्मचारी। नूरपुर के सिविल अस्पताल च 12 दिनों तो डॉक्टरों की हड़ताल जारी। मरीजों को आ रही परेशानियां, तनख्वाहां संबंधी दिक्कतों दूर करने की मांग। बादरगढ़ च कांग्रेस के साबका कौंसलर ते समाज सेवियों का हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ जम के किया प्रदर्शन। क्या सरकार ने डिवेलपमेंट चार्ज बढ़ा के लोगों ते पाया वाधू भार।
ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ 'ਚ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ, ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ। ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਗਲ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਤ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ। रेवाड़ी चवारा सान ने किया हमला, दरवाजा तोड़ के घर च वड़े सान, 1.5 साल की बच्ची ते उसकी दादी नूं किया जख्मी, तस्वीरां सीसीटीवी च कैद। पानीपत अदालत ने रेप के दोषी पिता नूं सुनाई 20 साल की सज़ा, 75,000 का जुर्माना, 7 साल की बेटी नाल बलात्कार करने दे सी इल्जाम। पानीपत के सिविल अस्पताल च शर्मनाक घटना, मृतक महिला के गहने चोरी, मुर्दा घर च ड्यूटी देने वाले ते चोरी का इल्जाम, परिवार ने हस्पताल पहुंच के किया घटना का खुलासा। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ इस फैसले के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच चुनौती दी गई सी ते इसे ते सुनवाई दौरान हरियाणा सरकार वालों जो जवाब दाखिल किया गया उस कहा गया कि डेरा मुखी नूं खालिस्तान समर्थक तो खतरा सी, जिस करके राम रहीम नूं Z+ सिक्योरिटी दी गई है। खास गल यह भी है कि जदों पंजाब पुलिस राम रहीम नूं प्रोडक्शन वारंट ते लियाउणा चाहुंदी सी ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਅੰਕਿਤ। बिल्कुल, जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। चौटाला साहब, जिस तरह से बाबा जो डेरा राम रहीम हैं उनको फरलो दी गई, 21 दिन की फरलो दी गई और अब Z+ सिक्योरिटी दी गई है, क्या कारण रहा? देखिए, बाबा को जो Z+ सिक्योरिटी थी ये पहले से थी। जब हमने ये अरेस्ट हुए थे केस के बाद, उससे पहले इन्हें Z+ सिक्योरिटी थी। कोई नहीं, जेल में कोई नहीं दिएगा। जेल में जाते हैं तो कैदी हो जाते हैं। जेल में हमारे पास पहले ही एडिक्वेट अरेंजमेंट होते हैं, पूरी तरीके की सिक्योरिटी रहती है, तो वहाँ कोई इसका मीनिंग नहीं रहता। और अब बाहर जब आए हैं तो हमने खाली ये कहा था जब फरलो पे गए तो कि इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट करा जाए, वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। कोई इसमें ना कोई Z+ की बात है ना कोई ऐसा करा गया, क्योंकि उस वक़्त का पंजाब के जो दंगे हुए थे, पंजाब में जो इन्हें थ्रेट हुआ था, एक आध बार घटना हुई थी, उसके बाद Z+ सिक्योरिटी मिली हुई थी। और सजा होगी तो जब सजा हो जाती है तो उसका कोई मीनिंग नहीं, वो जेल में चला जाता है। जेल में पुख्ता इंतजाम रह जाता है, इस करके स्पेशल कैटेगरी में रखे गए थे। अब इसके बाद बाहर गए हैं तो ये सपोर्ट ये गई प्रशासन की तरफ से कि इन्हें एडिक्वेट अरेंजमेंट दिए जाए, तो वो करके एडिक्वेट अरेंजमेंट है। कहीं ना कहीं खालिस्तान से कह रहे हैं कि उनको थ्रेट आया है, और तो कोई ऐसी बात निकल करके सामने आई कि कोई खालिस्तान की थ्रेट के कारण उनकी सिक्योरिटी? पहले इन्हें कुछ ऐसे धमकियां थी सजा होने से पहले, तब से ये था। आपको नई चीज कोई नहीं आई थी। अभी एक फोन जो आ रहे हैं लगातार, जो जस्टिस फॉर सिख के गुरवंत सिंह पन्नू है, उनके फोन हमें भी आ रहे हैं कि जो बेअदबी का मामले के अंदर आरोपी हैं राम रहीम, उनको हरियाणा सरकार ने फरलो दी और फिर अब Z+ सिक्योरिटी दी। कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं हरियाणा सरकार को कि वो, आपने भी सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं तो रात आया हूँ, बताया था ना, 1 हफ्ते से शादियों में था, रात आया हूँ। पर जब आपने ये कहा तो मैंने आपसे बताया जो पोजीशन है वो क्लियर कर दी। तो अभी 21 दिन की जो फरलो है वो 27 तारीख को खत्म हो रही है। फरलो है, ये एडिक्वेट अरेंजमेंट रहेगा, इसका टाइट सिक्योरिटी रहेगी। इसके बाद जेल में चलेंगे। जेल में हमारा अपना पुख्ता इंतजाम होता है।
एक जो याचिका लगी थी हाई कोर्ट के अंदर इसको लेकर के कि फरलो जो दी गई है वो सही नहीं है क्योंकि एक हार्डकोर क्रिमिनल है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोर्ट का अपना फैसला करने की बात है। हमारा ये है कि जब कोई कैदी 3 साल से ज्यादा जिससे हो जाते हैं उसे फरलो कभी भी मांगे उससे मिलता है, उसका राइट बनता है। तो इन्होंने फरलो मांगी, 4 साल से ज्यादा समय हो गया तो हमने दे दी थी। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल इश्यू बन चुका है और एक इसलिए भी बन गया है कि बीजेपी ने पहले उनको चुनाव के समय फरलो दी और अब Z+ सिक्योरिटी दे दी। नहीं, पंजाब में आप सब चुनाव के लिए अपनी अपनी बातें कहते हैं, उनकी बातों का हम जवाब देने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। वो अपनी क्या कहें, हर आदमी अपना पॉलिटिकली गेन, अपना चुनाव जीतने के लिए झूठी सच्ची बातें करता है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं विजयपाल यही कहना है कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो फरलो बनती थी वो भी नियमों के आधार पर दी गई है और जो Z+ सिक्योरिटी है वो पहले भी उनके पास थी और कहीं ना कहीं जेल में जब जाएंगे तो वो स्पेशल सेल में रखे जाएंगे, लेकिन बाहर जब आए हैं तो उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर ये Z+ सिक्योरिटी दी गई है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਿਤ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਫਰਲੋ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ बीजेपी ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਤਾਂ बीजेपी ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं आता, कानून से बाहर जाकर के इसको ये फरलो दी गई है। गुड कंडक्ट टेम्परेरी प्रिजनर्स रिलीज एक्ट के का जो हवाला दिया गया हाई कोर्ट के अंदर, जो जवाब फाइल किया है पिटीशन में हरियाणा सरकार में, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने गुड कंडक्ट के तहत ये दिया, और दूसरा ये कहा गया कि वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वो आपराधिक षड्यंत्र रचने में शामिल है, सीधे तौर पर हत्याओं में शामिल नहीं है। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक जब बाहर रहा तो सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिरदर्दी बना रहा, जब उसको सलाखों के पीछे धकेला जाना था 2017 में तो 3 स्टेट्स के अंदर दंगे हुए, हत्याओं और बलात्कारों के मामले में सज़ा काट रहा है। तो अगर वो हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है तो हार्डकोर क्रिमिनल देखो, ये सिक्योरिटी जी दी जाती है थ्रैट परसैप्शन से दी जाती है। अगर कोई बंदी भी है, कितने कैदी है, सज़ा जाप्ता है, तो उस दे बावजूद भी उन्होंने दूसरों के मारन लिए नहीं छड्डिया जाता। वो अपनी सज़ा भुगत रहा, मगर उसका ये मकसद नहीं है कि भाई उन्होंने सुरक्षा न दी जाए। सरकार की हर नागरिक को सुरक्षा देना उसका धर्म भी है तो फर्ज भी है। तो राम रहीम कोई अपराधी नहीं उस तरह का कि उन्हें कोई मर्डर आपके हथ नाल कीता होवे जां उन्हें कोई होर इस तरह की गल कीती होवे जिहड़ी देश विरोधी होवे जां कोई साजिश रची होवे, इस तरह की गल नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने उस केस दे नाल कि इन्हां ने साजिश रची, इस तरह की गल दिखाई गई है। तो इस करके उन्होंने सुरक्षा देना, उन्होंने पैरोकार करोड़ों की तादाद च ने, तो बहुत जरूरी सी। और कानून के मुताबिक उन्होंने फरलो मिली है। 3 साल तो बाद किसी भी बंदी को अधिकार है जेल मैनुअल के हिसाब नाल। ते जे एक सैक्शन ऑफ द सोसाइटी कुछ लोग कहन कि असीं तां इहदे विरोधी हैं जी, इहनूं क्यों फरलो मिल गई जी, लोग किसी के कहण ते मेरे जां तुहाडे कहण ते संविधानिक संस्थावां कानून ये नहीं काम करते है। कानून के मुताबिक करते हैं। हर नागरिक नूं बराबर का अधिकार है, किसी नूं स्पैशल स्टेटस नहीं, किसी नूं घट नहीं। ते राम रहीम जी नाल इदां ही डील कीता। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आउणी है।